हेलो बच्चों, हम इस वीडियो में देखेंगे सूरदास जी के पद का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर बहुत मोस्ट है, तो आप इन्हें देखिए। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? तो देखिए, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। क्योंकि गोपियां उद्धव को व्यंग कर रही है कि हे उद्धव तुम अति बड़े भागी, तो वो अति बड़े भागी उन्हें भाग्यवान थोड़ी मान ली है, वो उन पर व्यंग करती हुई कहती हैं। तो इसमें क्या है, भाग्यवान ना होकर अति भाग्यहीन हो, दुर्भाग्यशाली हो। वे कृष्ण रूपी सौंदर्य तथा प्रेम रस के सागर के सानिध्य मतलब उनके पास रहते हुए भी उस असीम आनंद से वंचित है। वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से पूर्णतः अपरिचित हैं। इसलिए वो गोपियां उद्धव को क्या कहती हैं, व्यंग करती हुई उन्हें भाग्यवान, जबकि मान क्या रही है उन्हें भाग्यहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो देखिए, उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। तो पहला उदाहरण है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो नदियों के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर ही रहता है, अतः जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर भी श्री कृष्ण के प्रभाव से उद्धव मुक्त है। दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया है कि वह जल के मध्य रखे तेल के गगरे यानी कि मटके की भांति हैं, जिस पर जल की बूंद नहीं टिक पाती। उद्धव पर श्री कृष्ण के प्रेम का अपना कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाया, जो ज्ञानियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? उलाहने मतलब किन किन माध्यम से उन पर व्यंग किया है? तो देखिए, पहला व्यंग किया था गोपियों ने कमल के पत्ते के माध्यम से, दूसरा तेल की मटकी के माध्यम से, तीसरा प्रेम की नदी के उदाहरणों के माध्यम से। तो बच्चों, आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर क्रमांक डाल के भी लिख सकते हैं कि 1 कमल के पत्ते के माध्यम से, तेल की मटकी के माध्यम से और प्रेम की नदी के उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। उनका कहना है कि वे कृष्ण के साथ रहते हुए भी प्रेम रूपी नदी में उतरे नहीं हैं, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से वंचित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेशों ने गोपियों की ब्रह अग्नि में घी का काम कैसे किया? तो देखिए, कैसे किया ब्रह अग्नि में काम, तो ये देखते हैं। देखिए, गोपियां कृष्ण के आगमन की आशा में दिन गिनती जा रही थीं। वे अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी। कृष्ण को आना था, परंतु कृष्ण स्वयं तो आए नहीं। उन्होंने योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया और ब्रह की अग्नि जलती हुई गोपियां जब उद्धव से श्री कृष्ण के भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश देना प्रारंभ किया। अब उधर तो गोपियां श्री कृष्ण का इंतजार कर रही थी कि श्री कृष्ण आएंगे, उनसे प्रेम भरी बातें करेंगी, लेकिन उद्धव जी आते हैं। उद्धव गोपियों से कहते हैं कि तुम श्री कृष्ण को भूल जाओ, श्री कृष्ण कुछ नहीं है, ये तो सब सांसारिक माया जाल है। वो योग साधना को अपनाने का उपदेश देते हैं। तब गोपियों की श्री कृष्ण को भूलने और योग साधना के उपदेश देने की बातों को क्या बताया है, ब्रह वेदना उनकी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इस प्रकार उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेशों ने गोपियों की ब्रह अग्नि में घी का काम किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना लेने की बात की गई है? तो देखिए, कौन सी मर्यादा लेने की बात की गई है? मर्यादा ना लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा नहीं लेने की बात की गई है। कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद उनके वियोग में जल रही थी, उन गोपियां उनके वियोग में जल रही थी। कृष्ण के आने पर ही उनका ब्रह वेदना मिट सकती थी। अब वो कृष्ण के प्रेम में इतनी ज़्यादा जल रही थी, उनको इनकी ब्रह जलना मतलब क्या है बच्चों, कि श्री कृष्ण चले जाते हैं, गोपियाँ उनको रात दिन याद करती हैं। ठीक है ना, जब अपना कोई दूर होता है तो हम उसे याद करते हैं ना, उस याद को ही ब्रह में जलना कहा गया है। तो गोपियाँ सोच रही थी कृष्ण आएंगे तो उनकी जो ब्रह वेदना है वो उनकी मिट जाएगी, उनसे प्रेम की बातें करेंगी, परंतु कृष्ण स्वयं ना आकर उन्होंने उद्धव जी को संदेश लेकर भेज दिया। और गोपियाँ और जो उद्धव जी आते हैं वो उन्हें कृष्ण को भूलने की बात कहते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम योग साधना में लग जाओ। प्रेम में बढ़ते
प्रेम के बदले प्रेम का प्रतिदान ही प्रेम की मर्यादा है। अब अगर ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि प्रेम की मर्यादा क्या है, प्रेम के बदले प्रेम का प्रतिदान। लेकिन कृष्ण ने गोपियों की प्रेम रस के उत्तर में योग की शुष्क धारा भेज दी। शुष्क मतलब नीरस धारा भेज दी। इस प्रकार कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। वापस लौटने का वचन देकर भी वे गोपियों से मिलने नहीं आए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? तो देखिए, कृष्ण के प्रति अपने जो गोपियों ने अनन्य प्रेम को हरिल पक्षी के उदाहरण के माध्यम से व्यक्त किया है। ठीक है, कि जिस प्रकार हरिल पक्षी श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताया है, और वो कहती हैं कि जिस प्रकार हरिल पक्षी सदैव अपने पंजे में लकड़ी को जकड़ के पकड़ के रहता है, उसी प्रकार हमने भी श्री कृष्ण को मन, कर्म और वचन से अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखा है या बसा लिया है। और अब हम जगते सोते स्वप्न में दिन रात में श्री कृष्ण का ही जाप करते रहते हैं। या गोपियों ने अपनी तुलना चींटियों के साथ की है, और श्री कृष्ण की तुलना किससे की है? गुड़ से की है। जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ पर आसक्त होकर उसे चिपट जाती हैं और उसे कोई भी छुड़ा नहीं सकता, और जब वो प्राण त्याग देती हैं चींटी तभी उसे छूट सकती हैं, उसी प्रकार गोपियाँ भी गुड़ रूपी श्री कृष्ण से उसी प्रकार चिपक गई हैं। तो देखिए, ये दो उदाहरणों से उन्होंने अपनी बताई है, एक हरिल पक्षी के माध्यम से, दूसरी चींटी के माध्यम से। तीसरा क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? तो देखिए, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन क्या है? चंचल। चंचल मतलब स्थिर नहीं होता, जो पल में कुछ और बोलते हैं और कुछ क्षण में कुछ और बोलते हैं और इधर उधर भटकता रहता है। उद्धव ने अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं। उपदेश देते हुए कह रहे हैं मन को एकाग्र कहते हैं, परंतु गोपियाँ का मन तो श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम में पहले से ही एकाग्र है। अतः वो कोई भी योग साधना का उपदेश को क्या मानती है? निरर्थक, बेकार मानती हैं। वो अपने मन में सोच लेती हैं कि हमारे तो आराध्य कौन है? श्री कृष्ण है। तो उनकी बातों को उन्हें वो कैसी लग रही है? उनको कड़वी ककड़ी की समान लगती है। योग की आवश्यकता तो उन्हें देनी चाहिए जिनका मन स्थिर नहीं है। इसलिए गोपियाँ चंचल मन वाले को योग का संदेश देने की बात कहती हैं। तो गोपियाँ किसको योग संदेश देने की बात कहती है? जिनका मन क्या है? चंचल है। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, प्रस्तुत पदों में योग साधना के ज्ञान को निरर्थक बताया है और यह ज्ञान गोपियों के अनुसार अव्यवहारिक और अनुपयुक्त है। ठीक है, उनके अनुसार यह ज्ञान उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है, जिसे निकल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से आगे कहते हैं कि यह एक जो योग को क्या बताया है? एक बीमारी बताया है, व्याधि, और वो भी ऐसे रोग के जिसके बारे में उन्हें ना तो कभी सुना है ना कभी देखा है। इसलिए उन्होंने इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। उन्हें योग का आश्रय तभी लेना पड़ेगा जब उनका चित्त एकाग्र नहीं रहेगा, परंतु कृष्ण में होकर यह योग शिक्षा तो उनके लिए अनुपयोगी है। उनके अनुसार कृष्ण के प्रति एकाग्र भाव से भक्ति करने वाले को योग की जरूरत नहीं होती। तो बच्चों, ये आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो देखिए, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए कि हर तरह से प्रजा की रक्षा करें, नीति से राजधर्म का पालन करें, और एक राजा भी तभी अच्छा राजा कहलाता है जब वो अनीति का साथ ना देकर नीति का साथ दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों को श्री कृष्ण में ऐसे कौन सा परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं? तो देखिए, गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण ने अब बहुत ज़्यादा राजनीति सीख ली है। और राजनीति क्यों सीख ली है? क्योंकि श्री कृष्ण को पता था कि गोपियाँ उनके प्रेम में पूरी तरह से डूबी हुई हैं, फिर भी उन्होंने उद्धव जी को योग संदेश देने के लिए भेजा। इसलिए इसी पर व्यंग करती हुई कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति ज़्यादा सीख ली है। उनकी बुद्धि पहले से ही वो गोपियाँ कहती हैं, एक तो वो पहले से इतने बुद्धिमान थे, वो और मथुरा जाके और ज़्यादा चतुर हो गए हैं। और पहले दे प्रेम का बदला प्रेम से चुकाते थे, परंतु वो प्रेम की मर्यादा भूलकर योग का संदेश देने लगे हैं।
कृष्ण पहले से दूसरों के कल्याण के लिए, पहले तो श्री कृष्ण दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित रहते थे, परंतु अब अपना भला ही देख रहे हैं। उन्होंने पहले दूसरों के अन्याय से लोगों को मुक्ति दिलाई थी, परंतु अब नहीं। श्री कृष्ण गोपियों से मिलने के बजाय योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिया है। श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों के मन और भी आहत हुआ। कृष्ण ने अपनी इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियों को अपने कृष्ण अनुराग में वापस लेना चाहती हैं। ठीक है बच्चों, देखो सारांश में अगर इसे हम बोलें तो गोपियाँ मतलब कौन से परिवर्तन के कारण अपना मन वापस लेना चाहती हैं। सबसे पहला कारण तो यह था कि गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण ने राजनीति सीख ली है, क्योंकि श्री कृष्ण पहले से ही अधिक बुद्धिमान थे, अब और भी ज़्यादा चतुर हो गए हैं। पहले वो अगर कोई उनसे प्रेम करता था तो प्रेम का बदला प्रेम से करते थे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करते। अब वो प्रेम की मर्यादा भूल गए हैं। उनको पता था गोपियाँ उनसे प्रेम करती हैं, लेकिन उन्होंने गोपियों के लिए उद्धव को क्या देने के लिए भेजा था? योग का संदेश। इसलिए उनको लगता है कि इसलिए वो अपना मतलब मन वापस लेने की बात सोचती हैं। दूसरा, श्री कृष्ण पहले दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित थे, परंतु अब वो अपना ही भला देख रहे हैं केवल। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल देकर आप इसका आंसर लिख सकते हो। देखिए नेक्स्ट है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो देखिए पहली विशेषता है, सूरदास मधुर तथा कोमल भावनाओं का मार्मिक चित्रण करने वाले महाकवि हैं। सूर के भ्रमर गीत में अनुभूति और शिल्प दोनों का ही मणिकंचन सहयोग हुआ है। ठीक है, दोनों का ही बहुत अच्छी तरह से प्रयोग किया गया है। इसकी प्रमुख विशेषता इस प्रकार से है। पहली देखो, भाव पक्ष के आधार पर बोली है कि भ्रमर गीत एक भाव प्रधान गीति काव्य है। इसमें उद्दंत भावनाओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। भ्रमर गीत में गोपियों को भौरों का माध्यम बनाकर ज्ञान व भक्ति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है और अपनी वचन वक्रता, सरलता, मार्मिकता, उपालम, व्यंग्यात्मकता, तर्क शक्ति आदि के द्वारा उन्होंने उद्धव के ज्ञान योग को तुच्छ सिद्ध कर दिया है। भ्रमर गीत में सूरदास ने ब्रह्म के समस्त भावों को स्वाभाविक एवं मार्मिक व्यंजना की है। कला पक्ष के बारे में कहते हैं कि भ्रमर गीत की कला पक्ष अत्यंत सशक्त, प्रभावशाली और रमणीय में सुंदर है। भाषा शैली की बात करी जाए तो इसमें शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अलंकार को देखें तो सूरदास जी ने भ्रमर गीत में अनुप्रास, उपमा, दृष्टांत, रूपक, व्यतिरेक, विभावना, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। छंद को देखें तो भ्रमर गीत की रचना पद छंद में हुई है और इसके पद स्वयं में स्वतंत्र भी हैं और परस्परिक संबंधित भी हैं। संगीतात्मकता, देखो बच्चों ये सारे पॉइंट हैं, तो आपको इनको जैसे भाव पक्ष अंडरलाइन करके जब इनको लिखना है, ठीक है, जैसे कला पक्ष लिख लिया उसको अंडरलाइन करना और फिर उसके बाद में फिर उसके सामने इन लाइनों को आपको इस तरह से लिखना है। तो जी क्वेश्चन मोस्ट है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं संगीतात्मकता। सूरदास कवि होने के साथ साथ सुप्रसिद्ध गायक भी हैं। यही कारण है कि भ्रमर गीत में भी संगीतात्मकता का गुण सहज ही दृष्टिगत होता है। रचना अभिव्यक्ति देखें, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक्तुर में मुखरित हो उठी। तो देखिए गोपियों के पास श्री कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम, भक्ति की शक्ति थी, जिसके कारण उन्होंने उद्धव जैसे ज्ञानी तथा नीतिज्ञ को भी अपनी बात चतुराई से परास्त कर दिया। गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़े आए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति पर नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। तो गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि श्री कृष्ण ने सीधी सरल बातें ना करके रहस्यात्मक ढंग से उद्धव के माध्यम से अपनी बात गोपियों तक पहुंचाई थी। अगर वो चाहते तो सीधी बातें कर सकते थे, खुद स्वयं भी आ सकते थे, लेकिन श्री कृष्ण स्वयं नहीं आए। स्वयं न आके उन्होंने उद्धव को भेजा और उद्धव जी के माध्यम से भी उन्होंने ये कहलवाया कि आप श्री कृष्ण को भूलकर योग को अपनाओ। ठीक है ना, जो तो गोपियों का योग मतलब योग की बातों को अपनाओ। गोपियों का कथन है कि अब राजनीति पढ़ाए। आजकल की राजनीति में नजर आता है कि आजकल के नेता अपनी बातों को घुमा फिरा कर कहते हैं। जिस तरह कृष्ण ने उद्धव द्वारा कहना चाहा था, वे सीधे सीधे मुद्दे और काम को स्पष्ट नहीं करते, बल्कि इतना घुमा देते हैं कि जनता समझ ही नहीं पाती कि दूसरी तरफ यहाँ गोपियाँ राजनीति शब्द को व्यंग्य के रूप में कहा है। आज के समय में राजनीति शब्द का अर्थ व्यंग्य के रूप में लिया जाता है। तो बच्चों ये आपके सूरदास जी के पद के क्वेश्चन आंसर हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़
वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह आपको 10th की हिंदी का सारा सिलेबस आपको इस चैनल पर मिलेगा। और इसकी अगर आपने व्याख्या नहीं देखी हो तो इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड करी है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। धन्यवाद।